हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका अपने यूपी प्लस स्टडी मटेरियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने वादा किया था, मैं केमिस्ट्री बेसिक से कराऊंगा आपको। तो आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। जैसा आपको पता है, पहला पार्ट हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। तो हमने कल विज्ञान की डेफिनेशन या विज्ञान की कितनी शाखाएँ होती हैं वो जाना और पदार्थ के बारे में जाना। आज हम जानेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं। हमने कल द्रव्य के यानी मैटर के बारे में कुछ जाना था। संसार की सारी वस्तुएं मैटर से ही बनी होती हैं। आज हम द्रव्य की अवस्थाएं जानेंगे। आवर बॉडी, सबसे पहले हम हमारे शरीर में कितनी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या द्रव्य की कितनी संरचना है। आवर बॉडी कंपोजिशन, हमारे शरीर की संरचना। चलिए, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1% तथा ये कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम ये आदि गैसें पाई जाती हैं। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, मैंने दिखाया था। सबसे ऊपर अदर्स में सबसे गले में जो हमारे में नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन हमारी छाती या हमारे कंधों पर हाइड्रोजन पाई जाती है, पेट पर कार्बन पाई जाती है और नीचे हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो हम पृथ्वी यानी अर्थ क्रस्ट की भूपट्टी के बारे में जानेंगे। तो उसमें ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28.2%, एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.2% और आयरन यानी लोहे की बात करें तो 5%। मैंने इसमें भी आपके लिए चित्र बना दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ की भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ कणों से बनता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, वे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। यानी हम पदार्थ के कण के लक्षणों के बारे में बात करें तो पदार्थ के कण लगातार चलते रहते हैं, यानी इनमें काइनेटिक ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करें तो सर नंबर 1 ठोस यानी सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड यानी द्रव, नंबर 3 गैस। चलो, तो ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। ठोसों का आकार, आयतन निश्चित होता है, इनकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं, आप देख सकते हो। नंबर 3, यह ठोस कठोर होते हैं तथा बाह्य बल लगाने पर टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलते। जैसे आपने मार्कर देखा होगा, मार्कर हमारा ठोस का सॉलिड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम उसे जितना भी उस पर फोर्स लगाएंगे वो तनेगा नहीं, न लंबा होगा, पर हाँ वो टूट जरूर जाएगा। अगला पॉइंट की बात करें, इनकी संपीड़नता नगण्य होती है, यानी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। ये एक ही स्थान पर रहते हैं, ये चलते नहीं हैं। ठोसों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, ये घने होते हैं। ठोसों के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। मैंने बताया था आपस में फोर्स बल मतलब लगाते हैं एक दूसरे पर। लिक्विड यानी द्रव की बात करें, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वह उसी का रूप ले लेता है। द्रव के कणों के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है, इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव्य आसानी से बह सकते हैं, इसलिए इनको तरल पदार्थ भी कहते हैं। द्रव्य के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है, यानी ठोसों में जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उससे थोड़ी ज़्यादा द्रव्य में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्य का घनत्व बहुत कम होता है, यानी हमारे ठोस का अधिक होता है, द्रव का कम होता है। द्रव जिस बर्तन में रखते हैं उसकी दीवारों पर चारों तरफ एक समान दबाव डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हमें पॉलीथीन में पानी रखा होगा आपने, तो हम जैसे ही उसमें कोई छेद कर देते हैं पानी स्पीड से बाहर निकलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो द्रव लिक्विड है ना, चारों तरफ अपनी दीवार पर फोर्स लगाता है। तो चलिए अब गैस के बारे में जानते हैं। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, बल्कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेते हैं। यानी गैस का आयतन या आकार की बात करें तो दोनों निश्चित होते हैं, इनकी कोई तुलना नहीं होती, बल्कि जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेते हैं। जैसे गैस सिलेंडर में गैस चाहे आप आधा किलो चाहे 250 ग्राम जितना भी गैस डालोगे वो पूरे सिलेंडर को घेर लेती है।
गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, यानी गैसों में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो ये चलते रहते हैं, एक पास नहीं रुकते। जैसे मैंने कमरे में, मानो अपने घर में हमने गैस छोड़ी, अगर हमने हल्की सी 100 ग्राम भी गैस छोड़ दी तो हमारे पूरे घर में महक हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, इसलिए पूरी तरह घर में फैल जाते हैं। अब गैसों की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है और ये फैलती है, यानी सबसे फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। गैसों के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए इनमें घनत्व तो बहुत कम होता है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है, यानी गैस, कोई भी गैस हो, दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम या शून्य होता है, जिससे कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। गैस के कण चारों ओर दिशाओं में भागते रहते हैं। गैस की विसरण सबसे तेज होती है, इसलिए दूर तक खाने में खुशबू महक ली जाती है। जैसे आपके घर में महक, यानी अच्छा खाना बनता है, जैसे घर में कोई प्रवेश करता है, यानी तो सबसे पहले खाने की महक आ जाती है, तो कहते हैं ना आज कुछ अच्छा बना है, तो वो गैस के विसरण यानी सबसे तेज होता है, इंसान महसूस कर लेता है। तो चलिए इन्हीं को फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, 2 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। देखो, ठोस, इनका आयतन और आकार या निश्चित होता है। लिक्विड की बात करें तो इनकी जिस बर्तन में रखते हैं उसी का रूप ले लेती है। गैस की बात करें, गैस का कोई आकार, आयतन कोई निश्चित नहीं रहता, तथा इनमें से गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। ठोस का आकार, आयतन निश्चित होता है, इनकी सीमा स्पष्ट होती है, मैंने बताया था। यह ठोस कठोर होते हैं तथा बाह्य बल लगाने पर टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदलते। इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। ठोसों का घनत्व तो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए ये एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं। लिक्विड, द्रव की बात करें, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का बर्तन का रूप ले लेते हैं। द्रव के कणों के बीच थोड़ा खाली स्थान होता है, इन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव आसानी से बह सकते हैं, इसलिए इनको तरल पदार्थ भी कहते हैं। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोसों के कणों की गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है। द्रव्य का घनत्व कम होता है। द्रव जिस बर्तन में रखते हैं उसकी चारों दीवारों पर समान दबाव डालते हैं। गैस की बात करें तो गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, बल्कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन को पूर्णतः घेर लेते हैं। गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गैसों की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे ज़्यादा फैलती है। गैसों के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए घनत्व तो बहुत कम होता है। एक गैस दूसरी गैस में आसानी से घुल जाती है। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उस बर्तन की दीवारों चारों ओर समान दबाव डालती है। गैसों के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम या शून्य होता है, जिससे कण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। गैस के कण चारों दिशाओं में भागते रहते हैं। गैस की विसरण सबसे तेजी, इसलिए दूर रखने खाने की खुशबू महसूस हो जाती है। तो आज हमने गैस के बारे में कुछ जाना। तो भाइयों, अगर इसकी आप इससे आगे पढ़ेंगे हम प्लाज्मा और बॉस बीईसी के बारे में। तो आप अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरा नीचे टेलीग्राम लिंक का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और इससे पहली वीडियो का भी जो आपने नहीं देखे उसे भी देख लेना। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।